स्टूडेंट, टैली प्राइम के इस क्लास में हम लोग कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं उसके बारे में सीखेंगे। कंपनी को अल्टर कैसे करते हैं, कंपनी को शट कैसे करते हैं और एट द एंड कंपनी को डिलीट कैसे करते हैं, ये सारा चीज़ सीखेंगे। टैली खोलने के बाद यहाँ पे आपको टैली लाइसेंस के बारे में पूछेगा। आपको एक बार लाइसेंस अपग्रेड करके उस लाइसेंस को एक्टिवेट करवाना है। उसके बाद दूसरा बार से आपको ये लाइसेंस के बारे में नहीं पूछेगा। मगर यहाँ पे मेरा टैली प्राइम का लाइसेंस अपग्रेड मैंने नहीं किया अभी तक, सो ये लाइसेंस के बारे में पूछ रहा है। मगर मैं इसको कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड पर सिलेक्ट करूंगी और इसको ओपन करूंगी। इसका शॉर्टकट की है टी। कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड पर क्या है, आप टैली का सारा फीचर्स कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड पर यूज़ कर पाएंगे, सिवाय उसका डेट को आप चेंज नहीं कर पाएंगे। सो मैं कीबोर्ड का शॉर्टकट की टी को प्रेस करके मैं कंटिन्यू विथ एजुकेशनल मोड पर टैली को खोल लेता हूँ। यहाँ पे लिस्ट ऑफ कंपनी ओपन होगा। यहाँ पे लिस्ट ऑफ कंपनी के अंदर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आपके टैली के अंदर कंपनी ऑलरेडी क्रिएटेड है बहुत सारा, तो यहाँ पे वो सारा कंपनी का नाम शो होगा। अगर एक भी कंपनी नहीं है तो कोई भी कंपनी यहाँ पे नहीं शो होगा। क्रिएट कंपनी में हम लोग कंपनी को क्रिएट कर पाएंगे। सिलेक्ट रिमोट कंपनी, हम लोग नेटवर्क के थ्रू किसी भी कंपनी को सिलेक्ट कर पाएंगे। स्पेसिफाई पाथ और सिलेक्ट फ्रॉम डिवाइस के बारे में हम लोग आगे स्टडी करेंगे। स्पेसिफाई पाथ के बारे में हम लोग पिछला जो वीडियो है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़े थे। फिलहाल हम लोग यहाँ पे क्रिएट कंपनी को सिलेक्ट करके एंटर कर देते हैं। यहाँ पे कंपनी क्रिएशन का विंडो ओपन हो जाएगा, जहाँ पे मुझे कंपनी का नाम देना होगा। मैं कंपनी का नाम टाइप कर देता हूँ। लर्न ज्ञान कृष्णा एजुकेशन एंटरप्राइज। और यहाँ पे टैली पूछेगा मेलिंग नेम। कंपनी नेम और मेलिंग नेम में डिफरेंस क्या है। अगर कोई बंदा कंपनी में मेल करना चाहता है या बिल में हम लोग कौन सा नाम ऐड करना चाहते हैं, उसको हम लोग सिलेक्ट कर पाएंगे यहाँ से। लाइक हम लोग का कंपनी का नाम है लर्न ज्ञान कृष्णा एजुकेशन एंटरप्राइज, रजिस्टर्ड नाम है कृष्णा एजुकेशन एंटरप्राइज, मगर लर्न ज्ञान है ब्रांड नेम। मगर हम लोग चाहते हैं हम लोग का जो रजिस्टर्ड नाम है, रजिस्टर्ड नाम हर बिल में प्रिंट हो। अगर कोई मेल करना चाहता है तो रजिस्टर्ड नाम के थ्रू मेल करे। सो इसके लिए हम लोग लर्न ज्ञान को रिमूव करके, मतलब मेरा जो ब्रांड नेम है उसको रिमूव करके सिर्फ कृष्णा एजुकेशन एंटरप्राइज को मैं सिलेक्ट करूँगा। मतलब हर एक बिल में कृष्णा एजुकेशन एंटरप्राइज कंपनी के नाम पे प्रिंट बिल होगा और मेल भी इस नाम के थ्रू कर पाएंगे। उसके साथ साथ हम लोग कंपनी का एड्रेस भी ऐड कर देंगे। एक से ज़्यादा फील्ड पर हम लोग कंपनी का एड्रेस को ऐड कर पाएंगे। लाइक 11 SB लेन। अगर हम लोग फिर से एंटर प्रेस करेंगे, हम लोग एक दूसरा लाइन पर चले जाएंगे। वहाँ पे हम लोग प्रॉपर एड्रेस को देंगे। शरद कॉलोनी, शरद बोस लेन रोड, कोलकाता। अगर आप फिर से एंटर की को दबाएंगे कीबोर्ड से, नेक्स्ट लाइन पर चला जाएंगे आप लोग। उस फील्ड पे भी आप लोग कंपनी का जो डिटेल्स है, कंपनी का जो एड्रेस का डिटेल्स है उसको भर पाएंगे। टैली हम लोग को पूछ रहा है स्टेट के लिए, मेरा स्टेट वेस्ट बंगाल, इसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे। कंट्री इंडिया डिफ़ॉल्ट रहेगा। पिन कोड हम लोग दे देंगे 781। पिन कोड के बाद हम लोगों का टैली पूछेगा टेलीफोन नंबर। फिलहाल मेरे पास कोई भी टेलीफोन नंबर नहीं है, मगर मैं कंपनी का जो फ़ोन नंबर है उसको टाइप कर दूंगा। और एक मोबाइल नंबर पे मैं एक अल्टरनेट जो मेरा फ़ोन नंबर है उसको दे दूंगा। अगर फैक्स है तो
उसका भी टाइप कर सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके बाद मेल एड्रेस, तो यहाँ पे मैं कंपनी का जो मेल एड्रेस है उसको दे दूंगा। उसके बाद कंपनी का वेबसाइट है तो वेबसाइट को भी आप टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे फिनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, फिनेंशियल ईयर कब से शुरू होता है, लाइक ये जो साल है 22 चल रहा है, मगर हम लोगों का फिनेंशियल ईयर शुरू हुआ था 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 में। सो यहाँ पे हम लोग 1 अप्रैल 2021 में ही सिलेक्ट करेंगे। बुक बिगिनिंग फ्रॉम, यहाँ पे हम लोग कंपनी का जो अकाउंट है कब से मेंटेन कर रहे हैं उसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे। लाइक बहुत सारा लोग क्या करते हैं, जब से फिनेंशियल ईयर शुरू होता है उस डेट से ही बुक बिगिनिंग फ्रॉम का जो डेट है वो चालू कर देता है, मगर ये रॉन्ग है। जिस तारीख से, जिस दिन से आप टैली के अंदर आपका जो अकाउंट है उसको मेंटेन कर रहे हैं उसका डेट लिखेंगे। मेरा यहाँ पे फिनेंशियल ईयर जो है वो है 1 अप्रैल 2021, मगर मैं इस कंपनी को क्रिएट कर रहा हूँ और इसका अकाउंट्स मेंटेन कर रहा हूँ आज का डेट से। आज का डेट है 31 जनवरी 2022। सो यहाँ पे हम लोग 31 जनवरी 2022 को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा बेस करेंसी सिंबल, हम लोगों का INR सिंबल ऐड करेंगे। फॉर्मल नेम हम लोगों का INR, और जब भी हम लोग इंटर दबाएंगे टैली हम लोगों को पूछेगा ये सारा इंफॉर्मेशन को सेव करने के लिए, और एक छोटा सा पॉपअप ओपन होगा जहाँ पे एक्सेप्ट लिखा होगा। यहाँ पे हम लोग Y प्रेस करके इस इंफॉर्मेशन को सेव कर पाएंगे, या एंटर प्रेस करके भी इस इंफॉर्मेशन को सेव कर पाएंगे, या कंट्रोल A शॉर्टकट की उसको प्रेस करके भी हम लोग इस इंफॉर्मेशन को सेव कर पाएंगे। फिलहाल मैं Y प्रेस करके इस इंफॉर्मेशन को सेव कर देता हूँ। यहाँ पे हम लोगों का कंपनी सक्सेसफुली क्रिएटेड हो चुका है। अभी टैली हम लोगों को पूछ रहा है कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए। फर्स्ट है अकाउंटिंग, दूसरा है इन्वेंटरी और तीसरा है टैक्सेशन। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन अकाउंटिंग और दूसरा ऑप्शन इन्वेंटरी, दोनों में येस और येस बाय डिफ़ॉल्ट है। अगर आपका कंपनी के अंदर सिर्फ सर्विस के ऊपर डील होता है तो आप ये दो चीज़ को येस रखेंगे, बाकी के जो दो चीज़ें इन्वेंटरी के अंदर उसको आप नो कर देंगे। मगर आपके कंपनी के अंदर सर्विस के साथ साथ गुड्स के भी ऊपर डील होता है, किसी भी सामान को खरीदा या बेचा जाता है, उस केस में आप इन्वेंटरी ऑप्शन में भी यस रखेंगे। सिंपल शब्द, अगर आपके कंपनी के ऊपर सिर्फ सर्विस के ऊपर डील होता है, सिर्फ सर्विस का ही अकाउंट को आप मेंटेन करना चाहते हैं, तो आप अकाउंटिंग ऑप्शन के अंदर मेंटेन्स अकाउंट को यस करेंगे। अनेबल बिल वॉइस एंट्री, इसको भी अनेबल करेंगे। अगर कंपनी के अंदर सर्विस के अकाउंट के साथ साथ इन्वेंटरी गुड्स के भी ऊपर आप डील करते हैं, सामान खरीदा या बेचा जाता है आपके कंपनी के थ्रू, तो मेंटेन्स इन्वेंटरी वहाँ पे भी आप यस करेंगे। इंटीग्रेट अकाउंट्स विथ इन्वेंटरी, इसको भी आप यस करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट दोनों यस है, मैं यस रहने देता हूँ। अगर आपके कंपनी में GST नंबर है तो आप अनेबल गुड एंड सर्विस टैक्स, इसको यस करेंगे। टैली आपको पूछेगा GST डिटेल्स भरने के लिए, आप GST डिटेल्स भर देंगे। GST के बारे में हम लोग एक दूसरा वीडियो में स्टडी करेंगे, तो इसको हम लोग क्वाइट कर देते हैं। आपके कंपनी के अंदर TDS का भी काम होता है, सो डेफिनेटली आप इसको यस कर देंगे, और TDS का जो डिटेल्स है उसको आप लोग भर देंगे। इसको भी मैं नो कर दूंगा फिलहाल के लिए। इसके लिए हम लोग नेक्स्ट एक वीडियो में
डिटेल्स में स्टडी करेंगे। फिलहाल ये दोनों चीज़ को मैं नो कर देता हूँ। ये सारा इन्फॉर्मेशन को येस और नो करने के बाद हम लोग इस इन्फॉर्मेशन को सेव कर देंगे। इसके लिए हम लोग एक्सेप्ट करेंगे वाई प्रेस करके, नहीं तो एंटर प्रेस करके। यहाँ पे हम लोगों का कंपनी भी सक्सेसफुली क्रिएटेड हो चुका है। राइट साइड में गेटवे ऑफ टैली शो कर रहा है और लेफ्ट साइड में शो कर रहा है कंपनी के बारे में। अभी हम लोग चाहते हैं कंपनी में, कंपनी क्रिएशन के टाइम पर मैंने कुछ डिटेल्स मैंने नहीं भरा था, उस डिटेल्स को मैं भरना चाहते हूँ, या मैं कुछ डिटेल्स चेंज करना चाहती हूँ। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ कंपनी के अंदर जाएंगे। जाने के लिए हम लोग कीबोर्ड का शॉर्टकट की F3 को प्रेस कर पाएंगे, या डायरेक्ट हम लोग माउस से भी इसको हुबर करके जा पाएंगे। यहाँ पे लिस्ट ऑफ कंपनीज का ऑप्शन आ गया है। यहाँ पे क्रिएट कंपनी, अगर आप लोग नया किसी कंपनी को क्रिएट करना चाहते हैं कर पाएंगे। अगर आप लोग कंपनी के अंदर डिटेल्स को चेंज करना चाहते हैं या किसी डिटेल्स को ऐड करना चाहते हैं, सो डेफिनेटली आप लोग ऑल्टर कंपनी के अंदर इस चीज़ को कर पाएंगे। अगर आप किसी और कंपनी को सिलेक्ट करना चाहते हैं, सो डेफिनेटली आप किसी और कंपनी को सिलेक्ट कर पाएंगे। अगर आप शट कंपनी को क्लोज करना चाहते हैं, सो डेफिनेटली आप इस ऑप्शन के थ्रू कंपनी को शट कर पाएंगे। मगर मैं चाहती हूँ मेरा कुछ इन्फॉर्मेशन छूट गया था या मेरा कुछ इन्फॉर्मेशन रॉन्ग था, उसको करेक्ट करने के लिए सो मैं यहाँ पे अल्टर कंपनी के अंदर जाऊँगा। जो इन्फॉर्मेशन मेरा छूटा था उस इन्फॉर्मेशन को मैं डाल के मैं फिर से कंट्रोल A प्रेस करके उसको सेव कर दूंगा। आप फिर से देख पाएंगे आपका इन्फॉर्मेशन वहाँ पे सेव हो चुका है। अगर आप फिर से अल्टर कंपनी के अंदर जाते हैं, ये जो कंपनी इसको बंद करना चाहता हूँ उसके लिए मैं फिर से कंपनी के अंदर जाऊँगा और यहाँ पे शट कंपनी इस ऑप्शन पे जाऊँगा और लिस्ट ऑफ कंपनीज में कौन सा कंपनी आप बंद करना चाहते हैं वो सारा कंपनी का डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा। फिलहाल मेरा एक ही कंपनी है, सो उस एक ही कंपनी को मैं सिलेक्ट करूँगा। अदर्स जो डिटेल है वहाँ पे अलग अलग कंपनी शो करेगा, उस कंपनी को सिलेक्ट करके आप उस कंपनी को शट कर सकते हैं। देखो लिस्ट ऑफ कंपनी जहाँ से हम लोग कंपनी क्रिएट किए थे, स्टार्टिंग पॉइंट में हम लोग आ गए हैं। हम लोग चाहते हैं कंपनी को सिलेक्ट करना, सो यहाँ पे जो हम लोग कंपनी क्रिएट किए वो ऑप्शन आ चुका है, लर्न ज्ञान कृष्ण एजुकेशन एंटरप्राइज। फिर से हम लोग इस कंपनी को सिलेक्ट करते हैं। अभी हम लोग इस कंपनी को डिलीट करना चाहते हैं, उसके लिए फिर से हम लोग कंपनी ऑप्शन के अंदर जाएंगे और अल्टर कंपनी इस ऑप्शन पे हम लोग जाएंगे। यहाँ पे कंपनी अल्टरनेशन का विंडो आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम लोग कीबोर्ड का शॉर्टकट की अल्टर और डी को एक साथ प्रेस करेंगे तो टैली पूछेगा डिलीट के बारे में, क्या आप इस कंपनी को डिलीट करना चाहते हैं। डेफिनेटली मैं कंपनी को डिलीट करना चाहता हूँ आप लोगों को सिखाने के लिए, तो मैं इसको यस कर दूंगा। आर यू श्योर? एक दूसरा मैसेज आएगा कंफर्मेशन का, यस आई एम श्योर। हम लोगों का कंपनी डिलीट हो चुका है। लिस्ट ऑफ कंपनीज के अंदर कोई भी कंपनी नहीं है।